गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, एडीआईसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि कार्बनिक यौगिक है उसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक होता क्या है, उसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे, उसका उदाहरण क्या होता है, उसके उदाहरण को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद जो कार्बनिक यौगिक, कौन सा पहला कार्बनिक यौगिक था जो बनाया गया था प्रयोगशाला में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक हम किसे कहेंगे, तो पहले सुन लेते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे स्टार्च, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, जैसे कार्बन से बनने वाले ऑक्साइड जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जैसे साइनेट होता है। इस तरीके से बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपना नोट्स उठा लीजिए, मेरे साथ परिभाषा लिखते हुए चलेंगे और इसी को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। तो देख लेते हैं, परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। पहला हेडिंग लिखेंगे आप लोग, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने हुए पदार्थों का, कार्बन से बने हुए पदार्थों का यौगिक कहते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे तो बेटा जैसे हमारा क्या क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, इत्यादि ऐसे बहुत सारे हमारे यौगिक होंगे जो कार्बन से बनने वाले यौगिक होंगे। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक कहलाता है, तो कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने हुए पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च इत्यादि ऐसे बहुत सारे यौगिक होंगे। जैसे हमारा कार्बन से बनने वाले जो ऑक्साइड होते हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन से बनने वाले जो साइनेट होते हैं जिसे हम लोग साइनेट कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे यौगिक होते हैं जो कार्बनिक यौगिक से बनते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, इसी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले यौगिक को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है। तो यहां से एक चीज हम और समझेंगे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों का क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ऐसी कौन सी कार्बनिक यौगिक थी जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया, किसने बनाया। अब इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं
तो हमें उम्मीद है कि ये सब परिभाषाएं आप लोग लिख रहे होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सी कार्बनिक यौगिक बनाई गई थी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था वो वोलर ने बनाया था। किसने बनाया था? वोलर ने। वोलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का क्या किया था? कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। कैसे किया था? तो वोलर ने किया था कि जो हमारा अमोनियम साइनेट होता है, उस अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया था? सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था। तो यहां से पहला प्रश्न बन सकता है कि प्रयोगशाला में जो बनाया गया था पहला कार्बनिक यौगिक वो हमारा कौन सा था? कौन सा था? वो हमारा यूरिया था। किसने बनाया? वोलर ने बनाया। तो देख लेते हैं, ये भी पॉइंट लिख लेते हैं। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। क्या था? यूरिया था। किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो वोलर ने। किसने बनाया था? वोलर ने प्रयोगशाला में, वोलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बनाया? वोलर नामक वैज्ञानिक ने। कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया था। तो इसकी अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से वो अभिक्रिया होंगी। NH4CNO, ये हमारा होता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को क्या किया गया था? गर्म किया गया था। तो गर्म करने के बाद जो हमारा पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो हमारा बनाया गया कौन सा? यूरिया। क्या बनाया गया? यूरिया। इसी को ही हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, NH2CO NH2। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रयोगशाला में बनाया गया जो पहला कार्बनिक यौगिक था वो हमारा कौन सा था? यूरिया था। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। किसने बनाया? वोलर नामक वैज्ञानिक ने। अमोनियम साइनेट को गर्म करके जो पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। तो अमोनियम साइनेट का फार्मूला क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला होता है वो NH4CNO, यह अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। इसी को गर्म करके किसका निर्माण किया गया था?
यूरिया का निर्माण किया गया था, जिसका सामान्य सूत्र होता है NH2CO। NH2 के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अगर इसी का स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखेंगे तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यह कहीं कहीं पर इस तरीके से भी दिखाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिक का जो वर्गीकरण किया गया था वह दो आधार पर किया गया था। कौन कौन सी? एक विवृत श्रृंखला बनाई गई थी और एक जो बनाया गया था वो समृद्ध श्रृंखला बनाया गया था। विवृत श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो जो विवृत श्रृंखला होता है उसे हम खुली श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, और ऐसे यौगिक को हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है विवृत श्रृंखला। इस समृद्ध श्रृंखला, जो समृद्ध श्रृंखला होता है, समृद्ध श्रृंखला को हम लोग खुली बंद श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसे हम चक्रीय यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा? कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो हेडिंग लिख लीजिए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कैसे, कितने टाइप में किया गया? दो प्रकार में। कौन कौन सा? पहला जो हमारा था वो हमारा विवृत श्रृंखला, विवृत या इसे हम लोग कह देते हैं खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। इसी को हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। दूसरा बच्चा जो हमारा प्रकार होता है वो हमारा होता है समृद्ध श्रृंखला, समृद्ध या इसे हम लोग कह देते हैं बंद श्रृंखला। क्या कह देते हैं? बंद श्रृंखला। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? चक्रीय यौगिक के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चक्रीय यौगिक। इसी तरीके से आप लोग भी अपने नोट्स तैयार रखेंगे। जो विवृत श्रृंखला होता है, विवृत श्रृंखला 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वो तीनों प्रकार को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो हमारा होता है एल्कीन्स। पहला कौन सा होता है? पहला जो होता है हमारा एल्केन्स। दूसरा टाइप जो बच्चा हमारा होता है एल्कीन्स। दूसरा कौन सा होता है? एल्कीन्स। तीसरा जो हमारा होता है एल्काइंस। तीसरा हमारा कौन सा टाइप होता है? वो हमारा होता है एल्काइंस। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो हमारी समृद्ध श्रृंखला होती है वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा वो 2 प्रकार होता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो समृद्ध श्रृंखला 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। दूसरा जो होता है विषम चक्रीय यौगिक। पहला हमारा कौन सा होता है? समचक्रीय यौगिक। दूसरा हमारा कौन सा होता है? विषम चक्रीय यौगिक। अब हम समचक्रीय यौगिक के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा समचक्रीय यौगिक होता है ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो 2 प्रकार? तो उन दोनों प्रकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है एरोमेटिक यौगिक, और दूसरा जो हमारा
यौगिक होता है वो हमारा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। ये दोनों प्रकार के भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला होता है एरोमेटिक यौगिक, पहला होता है एरोमेटिक यौगिक। दूसरा जो होता है बच्चा एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। सर यहां पे दिख रहा है ना, एलिसाइक्लिक यौगिक। तो यहां पे हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण की अगर बात कर रहे हैं बच्चा, तो ये हमारा जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है विपरीत श्रृंखला, जिसे हम लोग खुली श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम एलिफैटिक यौगिक के भी नाम से जानते हैं। इसी का जो दूसरा टाइप होता है वो हमारा होता है समृद्ध श्रृंखला, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा विपरीत श्रृंखला होती है, जिसे हम खुली श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, या तो इसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। यह जो होता है हमारा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला एल्केन्स होता है, दूसरा एल्कीन्स होता है, तीसरे की अगर बात करेंगे तो जो तीसरा हमारा होता है वो हमारा होता है एल्काइंस। अगर हम समृद्ध श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो जिसे हम बंद श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, या तो इसे हम चक्रीय यौगिक के नाम से जानेंगे। यह भी हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक समचक्रीय यौगिक होता है, एक होता है हमारा विषम चक्रीय यौगिक होता है। समचक्रीय यौगिक की अगर बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो हमारा होता है एरोमेटिक यौगिक और दूसरा जो हमारा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी खुली श्रृंखला होती है उसे हम उसकी परिभाषा क्या होती है, जो हमारी समृद्ध श्रृंखला होती है उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं होती है, और इसके आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो एक एक करके हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग लिखेंगे अपना विवृत या खुली श्रृंखला यौगिक। तो पहला जो हमारा आता है उसे हम लोग क्या कह देंगे, विवृत, या तो इसे हम लोग कहेंगे खुली तो देखेंगे कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक में हम लोग विवृत खुली श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो विवृत खुली श्रृंखला होती है उससे हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। यौगिक, तो विवृत खुली श्रृंखला यौगिक किसे कहेंगे? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन की श्रृंखलाएं कैसी हो, वह सीधी रेखा में होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा इसका लिख लेते हैं कि जो हमारी विवृत श्रृंखला यौगिक होती है उसे हम लोग किसे कहेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों में, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखलाएं होती हैं, उसे विवृत या खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखलाएं होती हैं उसे हम लोग विवृत खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। तो इसके बारे में बेटा हमने पढ़ा था
कि जो हमारा क्या होता है विवृत खुली श्रृंखला यौगिक होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमने देखा था एल्केन्स, दूसरे हमने क्या देखा था एल्कीन्स, और तीसरा जो हमने देखा था वो हमारा एल्काइंस था। तो इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो वो कौन सी खुली श्रृंखलाएं होती हैं, तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है एल्केन्स। तो एल्केन्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहला लिखेंगे आप लोग एल्केन्स। तो एल्केन्स किसे कहेंगे, अगर हम एल्केन्स की अगर बात करेंगे तो इसमें जो हमारा एल्केन्स होता है, इसमें जो एल्केन्स होता है इसमें कार्बन और कार्बन की जो क्या होती है, जो श्रृंखलाएं होती हैं वह कार्बन कार्बन एक दूसरे के द्वारा सिंगल बंध से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो एल्केन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे एल्केन्स कहते हैं, उसे एल्केन्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। अगर इसके अगर बेटा इसके सामान्य अगर सूत्र की अगर बात करेंगे तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। तो इसके सामान्य सूत्र की बात करेंगे CnH2n+2। जैसे एग्जांपल उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, जैसे CS आएगा, सामान्य सूत्र जो होता है इसका CnH2n+2। उदाहरण जैसे CS4 को हम लोग क्या कह देते हैं, मीथेन गैस। इसी को ही हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। C2H6 एथेन गैस, C3H8 ये होता है हमारा प्रोपेन गैस। अगर इसकी हम लोग खुली श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो जो इसकी खुली श्रृंखलाएं होती हैं वो होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन उपस्थित हो जाएगा। प्रोपेन की अगर बात करेंगे तो 3 कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होंगे जो हमारे खुली श्रृंखला में होंगे। तो इसका जो हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत जो अध्ययन करेंगे वो हम लोग नामनक्लेचर में करेंगे। यह परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। लेकिन बेटा एक ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।